अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसके दो पहलू हैं। तो साइक्लोट्रॉन जो मैंने लास्ट लेक्चर दे दिया वो लास्ट लेक्चर था एक पहलू का, तो इसके साथ ही एक पहलू कंप्लीट हो गया और अब नया पहलू आने वाला है। तो वो क्या होगा, तो उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि दैट इज़ नथिंग। अब आपने देखना है कि करंट की, जब आप करंट चलाएंगे किसी कंडक्टर में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब वो वाला जोन आएगा। पर उससे पहले मैं आपकी एनसीईआरटी जब देख रहा हूँ तो उस पर मैं देख रहा हूँ कि जो जोन हमने अभी तक कंप्लीट किया है इसमें से कौन कौन सा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो जब मैं आपकी एनसीईआरटी ओपन करता हूँ तो वहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4.11। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोले और वहाँ पर क्वेश्चन है 4.11 तो वो देख लीजिए आप, तो वही मैं सॉल्व करने वाला हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच वी हैव रेड। तो ये क्वेश्चन क्या है कि चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज़ द ऑल्सो यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड आपको मैं ये बता दूं कि एक गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो एक चैम्बर है, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। उस चैम्बर में कितना है वो 6.5 गॉस। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन को शॉट किया गया इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पीड के साथ, और वो स्पीड है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बट ये स्पीड जो है ये नॉर्मल टू द फील्ड है। आपको कुछ समझ में आया होगा कि जब भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको आप लोरेंस फोर्स बोलते हैं। तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो उसकी वजह से उसको सर्कुलर मोशन आ जाएगी, तो वो सर्कल में चलना स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। ये तो कॉमन सेंस है। ये बोल रहा है कि आप हमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन की जो पाथ होगी अब वो सर्कुलर क्यों होगी। वो इसलिए सर्कुलर होगी क्योंकि जब हम एक चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर से शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा वहाँ पर उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स और लोरेंस फोर्स, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, तो वो इसलिए सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। आप हमें बताइए कि ये जो सर्कल में चलेगा, अब पहला क्वेश्चन ये कि क्यों चलेगा सर्कल में, दूसरी बात ये कि उस सर्कल का रेडियस निकालिएगा। ये दो क्वेश्चन है इसमें। तो एक का तो मैं एक आंसर दे दिया, अब दूसरा तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको पता है कि यहाँ पर फार्मूला काम आ जाएगी, तो मैं वो यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये बोल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg, जो हमें पता था। तो इसका सोल्यूशन मैं दूंगा आपको। तो पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, that is 6.5 gauss, or we can say that 6.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एंड दूसरी बात जो है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कितनी है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी वेलोसिटी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो आपको पता है कि दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन हाउ मच 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये हमें सब वैल्यूज पता है। और इसको शॉर्ट किया गया कि ये चार्ज आ रहा है, चलो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा। चलो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये डॉटेड क्यों बनाया और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड क्यों बनाया। डॉटेड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो बी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लग रहा है, और ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें शॉर्ट किया गया इस चैम्बर में, तो ऐसे शॉर्ट किया गया 90 डिग्री एंगल पे,
ये एक इलेक्ट्रॉन है ई, तो इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई। मुझे बताओ अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो V क्रॉस B इस पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा इस चार्ज पे, और वो टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से इसको सर्कुलर मोशन होगी। तो सर्कुलर मोशन ऐसी होगी इसको, ये अब ऐसे सर्कल में फॉलो पाथ करेगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ सर्कुलर पाथ, इसका आंसर ये है कि जो इसको फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, देयरफॉर FB किसके बराबर होता है, आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है QVB साइन ऑफ थीटा। Q, हाउ मच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E, हाउ मच इज द वेलोसिटी, इट इज V, मैग्नीट्यूड वो 4.8 इंटू B, ये भी गिवन है। साइन थीटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन B एंड V, दैट इज गिवन साइन 90, एंड साइन 90 इज 1, वो मैं लिखूंगा ही नहीं, अच्छा लिखते हैं साइन 90 डिग्री, तो वो हो गया 1। सो EVB is the force which experiences this electron, and this force provides necessary centripetal force, यही इसको centripetal force देता है, necessary centripetal force, and hence it executes सर्क्यूलर पाथ, दैट इज वाई इसको सर्क्यूलर पाथ है, क्योंकि ये फोर्स EVB ये जो है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, यहाँ पर यही फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ। अब हमने उस सर्कल का रेडियस निकालना है, तो अब हमें पता है कि अगर ये जो फोर्स इसको लग रहा है कि ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो मुझे लग रहा है कि EVB जो फोर्स ये है यही होगा फिर किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। वो किसके बराबर होता है, mv²/r, एक V और एक V कट गया, EB डिवाइडेड बाई mv डिवाइडेड बाई EB इज इक्वल टू R। यहाँ पर अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, R यहाँ आएगा और यहाँ M इंटू V आएगा एंड EB आएगा, इनका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस। रेडियस किस रेडियस में, ये किस सर्क्यूलर पाथ जो है उसका रेडियस क्या होगा, व्हाट इज मास, एंड इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू V कितना है 4.8 इंटू 10⁻6। मैं ऐसा यूनिट चूज कर रहा हूँ तो जो बाद में आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा। E दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू B, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है दैट इज टेस्ला, तो 6.5 गॉस नहीं लिखना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला लिखना है। अब टेस्ला भी नहीं लिखेंगे, अब ये सारा का सारा मीटर में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी, वो मैं यहाँ लिखूंगा, दैट कम्स आउट टू बी, रेडियस कम्स आउट टू बी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻2 मीटर, तो इसके बदले सेंटीमीटर लिखेंगे। 4.2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। एक और क्वेश्चन है NCERT पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.12। अगर आप NCERT अपनी देखें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4.12, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट इज सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है उसी के बारे में बोल रहा है कि जो वो अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था उस इलेक्ट्रॉन की अब फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी कि ये बताओ कि वो 1 सेकंड में कितने सर्कल्स काट रहा है, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और ये बोल रहा है कि डज द आंसर, जो आपको आंसर आएगा क्या वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे कि नहीं करता, अगर करता है तो क्यों करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो लेक्चर्स में, आप देख लीजिए वो चीज़, तो वहाँ पर ये आ जाएगा आपको।
ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। और ये जो रेडियस यहाँ पर लिखा है मैंने 4.2 इंटू 10⁻² मीटर, ये हमने पहले वाले लेक्चर में पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि रेडियस क्या निकला उसका। और हमें पता है कि ये वाला लेक्चर जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन हुआ है मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकलती है वो किसके बराबर निकलती है, QB डिवाइडेड बाई 2πm। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वाले लेक्चर देख लीजिएगा। तो Q कितना है यहाँ पर E, और B कितना है, वो B है 2πm। वहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी पे ना रेडियस पे। जब वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि चाहे एक चार्ज बड़ा वाला सर्कल एग्जीक्यूट क्यों ना करे या छोटा वाला सर्कल एग्जीक्यूट क्यों ना करे एक मैग्नेटिक फील्ड में, पर दोनों के लिए उसका टाइम कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि डज योर आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है? नहीं करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी EB डिवाइड बाई 2πm है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये वेलोसिटी पे, ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे इंडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इनका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर वैल्यूज पुट किए, जो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.18 इंटू 10⁸8। बता यूनिट क्या होगा, हर्ट्स। आपको पता है कि 10⁻6 होता है मेगा, तो यहाँ से 10⁻2 आएगा, यहाँ से दो प्लेसेस आगे आ जाएगा। इट विल बी 18, यहाँ होगा अब 10⁻6 हर्ट्ज। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, सो दिस विल बी द आंसर। 18 मेगा हर्ट्ज विल बी द आंसर। थैंक यू, शुक्रिया।